नमस्ते। आज का जो विषय है वो है क्लैपिंग। क्लैपिंग के ज़रिए बच्चों का जो कंसंट्रेशन है, उनका जो याददाश्त है, मेमोरी जो है, उसको हम डेवलप कैसे कर सकते हैं। स्पेशल एजुकेशन में जो स्पेशल चाइल्ड्स होते हैं, उन लोगों को क्लैपिंग के ज़रिए ट्रेन किया जाता है। जो स्पेशल एजुकेटर्स है, वो जो बच्चों का जो विल पावर है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्लास में क्लैपिंग के ज़रिए उन लोगों को ट्रेन किया जाता है। जो क्लैप है उनके ज़रिए जो स्पेशल चाइल्ड्स है वो लोग बहुत आसानी से समझ जाते हैं कि उन लोगों को क्या बोला जा रहा है। तो एक्सपेरिमेंट के तौर पे जैसे कि हेलो, हाय, हाय, तो इस तरह से करने से उन लोगों का जो कंसंट्रेशन है वो टीचर की तरफ आ जाता है, जिसके वजह से उन लोगों का जो पढ़ाई में जो मन है वो धीरे धीरे बढ़ जाता है। तो ये जो क्लैपिंग है, ये म्यूज़िक में भी क्लैपिंग सिखाया जाता है। म्यूज़िक में रिदमिक क्लैपिंग सिखाया जाता है। जैसे जब कोई स्टूडेंट्स म्यूज़िक सीखते हैं तब एकदम प्रारंभ से ही क्लैपिंग उन लोगों को सिखाया जाता है। तो स्पेशल एजुकेशंस में भी क्लैपिंग के ज़रिए जो रिदम का जो वेरिएशन है, बहुत तरह का वेरिएशन करके क्लैपिंग को दिखाया जाता है, जिससे जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों का जो कंसंट्रेशन है वो टीचर की तरफ आ जाता है। जैसे कि वेरिएशन है, क्लैपिंग के ज़रिए वेरिएशन रिदम में कैसे वेरिएशन किया जाता है। जैसे कि 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1। इस तरह से रिदम का जो वेरिएशन है वो दिखाने की कोशिश करते हैं सभी, जिसके वजह से जो स्टूडेंट्स का जो टीचर की तरफ जो आकर्षण है वो बढ़ जाता है। हम इसको हम सरगम के ज़रिए भी दिखा सकते हैं। जैसे कि सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। तो इस तरह से हम जो अल्फ़ाबेट्स है इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक में जो सरगम है, रिदम के ज़रिए हम क्लैपिंग के ज़रिए इस सरगम को भी हम दिखा सकते हैं। तो क्लैपिंग के ज़रिए जो स्पेशल चाइल्ड है उन लोगों का क्या क्या बेनिफिट होते हैं। एक नंबर बेनिफिट जो है, नंबर 1 बेनिफिट है, उन लोगों का जो कंसंट्रेशन है वो बिल्डअप होता है। नंबर 2, सरगम का जो प्रयोग है, हम म्यूज़िक के क्लास के ज़रिए क्लैपिंग के ज़रिए हम म्यूज़िक भी उन लोगों को सिखा सकते हैं। जैसे कि सरगम मैंने अभी दिखाया, तो इसके वजह से वो सरगम भी सीख सकते हैं। नंबर 3 है आकार। जैसे सरगम मैंने अभी दिखाया, ठीक उसी तरह से आकार भी उसी तरह से ही आता है। जैसे कि आ आ इस तरह से जो इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक का जो एलिमेंट्स हैं आकार, वो भी क्लैपिंग के ज़रिए हम सिखा सकते हैं बच्चों को।
नंबर 4 है ब्रीदिंग एक्सरसाइज। ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ब्रीदिंग एक्सरसाइज मतलब जिस एक्सरसाइज के ज़रिए हम अपना ब्रीदिंग जो श्वास प्रणाली जो है उसको हम डेवलप कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि हम प्रत्येक बीट को हम 1 2 3 कह के उसको डिजिट, फर्स्ट बीट को हम, फर्स्ट क्लैप को हम नंबर 1 डिजिट, फिर 2 3 ऐसे करके हम एक नोट को लेके हम कितने बीट्स तक हम उसको ठहर के रख सकते हैं, वही होता है एक्सपेरिमेंट। जैसे कि सा ट्वेल्व बीट तक मैंने सा को स्टैंडिंग करके रखा। अब रे को रे, तो 13 बीट तक मैंने रे को स्टैंडिंग करके रखा। इससे क्या बेनिफिट होता है? इससे बेनिफिट होता है जैसे हम लोगों का जो ब्रीदिंग जो है वो बढ़ जाता है। हम एक श्वास में बहुत ज़्यादा समय तक सरगम को कह सकते हैं। तो नंबर 4 में ब्रीदिंग एक्सरसाइज में जो ब्रीदिंग का जो इंक्रीजमेंट है वो बढ़ जाता है क्लैपिंग के ज़रिए। क्लैपिंग जो एक्सरसाइज है उसके ज़रिए ब्रीदिंग में भी हम लोगों का डेवलपमेंट होता है। नंबर 5 में जो प्रोनाउंसिएशन है सा रे गा मा पा धा नी सा, वो रिदम के साथ कभी कभी ऐसा होता है कि जो हम लोग जो 1 गुण 2 गुण 3 गुण कहते हैं, जैसे कि सा रे गा मा, ये एक बीट में एक क्लैप में 2 स्वर आ रहे हैं, उसको कहते हैं हम 2 गुण। तो ये देखा जाता है कि ज़्यादातर जब स्पीड में आते हैं, जो तान में जब स्पीड आता है, जब आकार में स्पीड आता है, तब सरगम का जो प्रोनाउंसिएशन है वो ठीक तरह से नहीं आता। सरगम का जो प्रोनाउंसिएशन है वो ठीक तरह से नहीं आता जब तान का लेवल, जब स्पीड जब बढ़ जाता है। तो इससे इस क्लैपिंग के ज़रिए क्या होता है, वो तान में जब स्पीड में तान करते हैं तब प्रोनाउंसिएशन सही होता है। तो ये सारी चीज़ है जिससे हम क्लैपिंग एक्सरसाइज के ज़रिए हम सीख सकते हैं। बच्चों को, हमारे जो स्पेशल चाइल्ड से, उन लोगों को हम क्लैपिंग के ज़रिए हम और भी कई सारी चीज़ कर सकते हैं। जैसे कि एक स्टोरी बोलना, जैसे कि कोई कविता बोलना, जैसे कि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। इस तरह से क्लैपिंग के ज़रिए उसको बोलने से जो बच्चे हैं उन लोगों को भी बहुत आनंद मिलता है। ये भी जैसे कि कोई गाना जैसे कि हम हैं इस पल यहाँ, जाने हो कल कहाँ, हम मिले ना मिले। इस तरह से गाने से दिल को भी बहुत सुकून मिलते हैं और जो रिदम है वो रिदम भी ठीक हो जाता है। और क्लैपिंग के ज़रिए हम बच्चों को बहुत आसानी से हम ABCD या फिर 1 2 या फिर सारेगामा सरगम जो है वो बहुत सारे चीज़ हम लोग सिखा सकते हैं। तो आज का जो डिस्कशन है वो यहीं तक मैं समाप्त करता हूँ, और जो सेशन है वो मैं धीरे धीरे आपके सामने आपके साथ शेयर करूँगा। नमस्ते।